नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। आज हम दूसरी इकाई का तीसरा पाठ बुद्धिमान मेमना यह देखेंगे। इस पाठ में एक नन्हा मेमना संकट की घड़ी में अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाने में सफल होता है, बल्कि गीदड़ और बाघ जैसे खूंखार जानवरों को जान बचाकर भाग जाने के लिए मजबूर कर देता है। इस पाठ को देखने से पहले हम इस पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थ और मुहावरों को जान लेते हैं। पहला शब्दार्थ है मेमना, बकरी का छोटा बच्चा। चालाक यानी चतुर। निर्दयी यानी जिसके मन में दया न हो। फिक्र यानी चिंता। विशाल यानी बहुत बड़ा। वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़। अनजान यानी अपरिचित। खूंखार यानी डरावना। घनी यानी सघन। प्रबंध यानी इंतजाम। भीषण यानी भयानक। हाफना यानी दौड़ने आदि के कारण जोर जोर से जल्दी जल्दी सांस लेना। बलशाली यानी बलवान। उमेटना यानी ऐंठना। प्रशंसा यानी बड़ाई या तारीफ। चलिए अभी मुहावरे देखते हैं। पहला है सिट्टी पिट्टी गुम होना। इसका अर्थ है भौचक्का हो जाना। 9-2-11 होना। इसका अर्थ है तेजी से भाग जाना। पलक झपकाना। इसका अर्थ है क्षण भर के लिए आंख लगना। तीसरा है पलक झपकना। इसका अर्थ है क्षण भर के लिए आंख लगना। चौथा है अंदाज लगाना। अर्थ है अनुमान लगाना। पांचवा है बजा चखाना। अर्थ है दंड देना। छठा है नानी याद आना। अर्थ है संकट आ जाना। सातवां है होश उड़ जाना। अर्थ है सुध बुध खो बैठना। आठवां है तिकड़म लगाना। इसका अर्थ है चालबाजी करना। और नौवां है भाग खड़ा होना। इसका अर्थ है भाग जाना। हमने अभी बुद्धिमान मेमना इस पाठ पर शब्द और मुहावरे देखे। इन शब्द और मुहावरे के कारण हम इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अभी हम पाठ देखते हैं। एक घने जंगल की गुफा में एक नन्हा मेमना अपने माँ बाप के साथ रहता था। उन सबके खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ था, झाड़ियाँ, पत्तियाँ आदि। तीनों का जीवन आराम से कट जाता, बस शिकारी जानवरों का डर भर न होता। पूरा जंगल बड़े बड़े बाघों और चालाक निर्दयी गिद्धड़ों से भरा हुआ था। बकरी और बकरा दोनों ही अपने मेमने को इन भयंकर जानवरों से बचाने की फिक्र में रहते। हर सुबह अपने बेटे को गुफा में छोड़कर दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते। उन्होंने मेमने से कहा रखा था कि वह गुफा के बाहर कभी कदम न रखे और न ही उसके वहां होने का किसी को पता चले। मेमना बड़ा हो रहा था और चाहता था कि दुनिया देखे, इसलिए एक भरी दोपहर में वह गुफा से बाहर आया और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। विशाल वटवृक्षों और झरझर करते झरनों को पार करता हुआ वह चला जा रहा था। जब मेमने ने देखा कि रात हो रही है तो उसने घर लौट चलने का निश्चय किया। बेचारा मेमना, वह तो रास्ता ही भूल गया था, फिर भी रात तो कहीं काटनी ही थी। चलते चलते मेमना किसी गीदड़ की गुफा तक जा पहुंचा। गीदड़ कहीं बाहर गया हुआ था। वह उस गुफा में घुस गया और उसने निश्चय किया कि जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते वह वहीं छुपा रहेगा। अगली सुबह गीदड़ वापस आया, लेकिन गुफा के बाहर ही रुक गया। उसे लगा कोई अनजान जानवर गुफा में घुस बैठा है। गीदड़ तेज आवाज में बोला, बाहर आ जाओ वरना बचोगे नहीं। मेमना समझदार था। उसने एक खूंखार जानवर की आवाज में जवाब दिया, मैं शेर का मामा हूँ। मेरी दाढ़ी बहुत घनी है, लंबी और मजबूत है। अपने भोजन में 50 बाघों को एक साथ खा जाता हूँ। जा भाग, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। गिद्दड़ की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा, इससे पहले कि यह भीषण जानवर बाघों की खोज में गुफा से बाहर निकले, मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। पलक झपकते ही गिद्धड़ जंगल के दूसरी छोर पर था, जहाँ उसे बाघ का सरदार मिला। गिद्धड़ हाँफते हुए बोला, महोदय,
मेरी गुफा में कोई अजीब सा जानवर छिपा बैठा है। ऐसा लगता है कि वह बहुत विशाल और बलशाली है। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर ही मैंने यहाँ अंदाज लगा लिया है। उसने मुझे अपने खाने के लिए 50 बाघ लाने का आदेश दिया है। बाघ बोला। कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके? मेरे साथ चलो, ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। इस बीच बकरी और बकरा अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उसके नन्हे खुरों के निशान पर चलते चलते दोनों उसी गुफा तक जा पहुंचे और उसे पुकारने लगे। मेमने ने गुफा से बाहर निकलकर गिदड़ वाली किस्सा सुनाया। तभी उन्होंने दूर से ही गिदड़ और बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। अब हम भटक तो गई ही है, मेमने का पिता बोला, फिर भी कोई तिकड़म लगाते हैं। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और गुफा में जाकर बैठे। जब बाघ गुफा के पास पहुंचा तो बकरी ने मेमने के कान जोर से उमेटे। मेमना ऊंची आवाज में रोने लगा। बच्चा रो क्यों रहा है? पिता चिल्लाया। वह खाने में बाघ मांग रहा है, बकरी बोली। हम जब से इस जंगल में आए हैं तब से इसने हाथी, भालू और भैंसे तो खाए पर बाघ नहीं मिला। हाँ हाँ, मेमने का पिता आवाज बदल कर बोला। मैंने गीदड़ को 50 बाघ लाने के लिए कहा है, तुम बाहर जाकर देखो वह आया या नहीं। इतना सुनकर बाघ के तो होश उड़ गए। वह किसी भयंकर जानवर के बच्चे द्वारा बड़े बड़े हाथी निगलने की कल्पना करने लगा। उसे लगा कि उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। गिदड़ भी उसके पीछे भागने लगा। डर के मारे गिदड़ बाघ के पीछे जितने तेज भाग रहा था, बाघ उतना ही डर रहा था कि गिदड़ उस भयंकर जानवर के भोजन का प्रबंध कर रहा है। बाघ और गिदड़ के भाग जाने के बाद बकरी परिवार अपनी गुफा में सुरक्षित वापस आ गए। बहुत दिनों बाद जंगल के प्राणियों को अपनी मूर्खता का पता चला। सबने बुद्धिमान मेमने की बड़ी प्रशंसा की। सभी जानवर जंगल में वापस आ गए। वन में फिर से चहल पहल हो उठी। यह कथा थी राजेश्वर प्रसाद चंदोला जी की। इस तरह हमने बुद्धिमान मेमना यह पाठ देखा। इस पर अधिक चर्चा हम अपनी गूगल मीट में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।